राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 2 क्लास 10th की एसिड बेसिस एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। उसमें हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में स्टडी किया था कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आगे बेकिंग सोडा को किस तरह से बनाया जाता है। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। समटाइम इट इज़ एडिड फॉर द फास्टर कुकिंग। ठीक है ना। बेकिंग सोडा हमें कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग सोडा ही नाम है, और बेकिंग हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। तो किचन में जो सोडा यूज़ होता है, ठीक है, वो सोडा पकौड़ों को टेस्टी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बेक करने में यूज़ करते हैं, केक्स बनाने में, ढोकला वगैरह बनाने, इन सब में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और कभी कभी यदि हमें कुछ खाना को तेज़ी से पकाना हो तब भी, जैसे कि हम लोग जब छोला, काबुली चने के छोले, ये सब बनाते हैं, उस टाइम पे हम लोग उसमें डाल दें तो जल्दी पक जाते हैं। तो इसके लिए भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस कंपाउंड का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। It is produced using sodium chloride as one of other raw material। ठीक है ना। इसमें सोडियम क्लोराइड को क्या है, एक रॉ मटेरियल के रूप में रखा जाता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स को मिलाकर NaCO3 बनाया जाता है, उनमें से एक होता है NaCl, यानी कि जो सिंपल सॉल्ट जो हम घरों में खाते हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो ये मिलके बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? अब हम इसका कभी आपने इसका ये pH देखा हो, या हम ये देख सकते हैं कि इसको एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज़ होता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये एक ऐसा माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सोडा जो हम लोग इनो वगैरह खाते हैं, ये भी लगभग उसी तरह का होता है। तो इसको नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। द फॉलोइंग एक्शंस टेक प्लेस व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो इस तरह का एक्शन होता है। कैसा होता है? यदि हमने NaCO3 को हीट दिया, गर्म किया, तो ये Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। तो इसको हीट करने पर ये बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। सोडियम बाइकार्बोनेट का हाउस होल्ड में बहुत, हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाउस होल्ड स्टोर्स में और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। For making baking powder, which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate, and a mild edible acid such as tartaric acid, when baking powder is heated or mixed in water, the following reactions take place। ठीक है। जब हमें बेकिंग पाउडर बनाना होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग हैं,
तो इसमें क्या होता है, इसमें बेकिंग सोडा का मिक्सचर किया जाता है और इसके साथ एक एडिबल एसिड बनाया जाता है, माइल्ड एडिबल एसिड, जिसको कि हम खा सकें। यह है टार्टरिक एसिड। ठीक है। When बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब इसको हीट किया जाता है और मिक्स किया जाता है वाटर में, तो ये रिएक्शन होता है NaCO3 प्लस H प्लस फ्रॉम एनी एसिड। इसमें से कोई भी एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन देता हो, क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं। और ये हीट करने पर क्या हो जाता है, CO2 और H2O में बदलता है और इसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। Carbon dioxide produced during the reaction can cause bread and cake to rise, making them soft and spongy। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी इसको किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने लगते हैं, है ना। तो यही जो बबल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी की वजह से कोई भी केक या ढोकला जिसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो स्पॉन्जी हो जाता है और सॉफ्ट भी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड में भी ये एक इंग्रेडिएंट होता है। जो मैंने अभी आपको इनो का एग्जांपल दिया, ये वही है। ये एक एंटासिड के जैसे यूज़ होता है। ठीक है। उसका एक इंग्रेडिएंट में से एक है। बीइंग अल्कलाइन, द न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक है ना, यानी कि ये अल्कलाइन बन जाता है और ये जो पेट में एसिड बन रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमें रिलीफ फील होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें सोडा एसिड वाले फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज़ होता है। तो ये था बेकिंग सोडा का बनना, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो, उसके यूजेस। इसको हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेकिंग सोडा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। और यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।